दीपिका पादुकोण 12 रुपए के लक्ष्य से नहाती हुई भी आपको दिख जाएगी वहां पर। आपको क्या लगता है दीपिका पादुकोण लक्ष्य में ही नहाती होगी? उसका कुत्ता भी नहीं नहाता, उससे ध्यान रखना। ये जो सीमा सीमा चिल्ला रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये मोबाइल पर पबजी खेल के ही तो पहुंच चुकी है ना यहाँ आंधी की तरह भारत में। और पता लगा ये सारी की सारी मूर्खानंद कोई पाकिस्तान से यहाँ आ रही है और कोई यहाँ से। ये केवल केवल कोरी मूर्खता है। आप यदि उस मोबाइल के ऊपर जाकर के कार्टून देखते हो, गेम खेलते हो या ऊटपटांग चीजें देखते हो, तो इसका असर आपके मस्तिष्क पर भी पड़ता है और आपके चरित्र पर भी पड़ता है। आपके स्वभाव में भी इससे परिवर्तन आता है। आज जो चिड़चिड़ाहट है बच्चों के अंदर, उसका बहुत बड़ा कारण है ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया। ध्यान रखिएगा। आज जो एक चीज होड़ में चल पड़ी है ना, दिखाने की अपने आप को कि मैं ऐसी बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं। किन को देख करके? फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेस को देख करके। पर आप उनको फिल्मी पर्दे पर देखते हो और वो वहां पर आते हैं 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए। वो 2.5 घंटे की जो नकल है उन लोगों की, उसको देख करके आप अपनी असली जिंदगी में उतारते हो, है ना। लेकिन पर्दे के पीछे का जीवन अगर जाकर के उनका देख लो तो आप लोगों को लगेगा कि हम इनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि मैं जाती हूं मुंबई तो मैंने करीब से देखा है। आप लोगों को बिना दवाई लिए नींद आ जाती होगी, उनको बिना दवाई के नींद नहीं आती। ध्यान रखना। आपको लगता है कि जो चमक धमक जीवन का असली पहलू है, मैं आपको बता दूं, अगर वो चमक धमक जीवन का असली पहलू होती तो सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने की जरूरत बोलो ना पड़ती। आप उनकी उस नकली चीजों को देख करके सोचते हो असल जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। वहां जो वो गाने गाते हैं और गानों में पता लगा प्यार 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 पर पूरी कुल्हाड़ी बजा रखी है प्यार पर। और वो प्यार माँ के लिए नहीं, वो प्यार पिता के लिए नहीं, वो प्यार अध्यापक के लिए नहीं, वो प्यार अपने देश के लिए नहीं, वो प्यार अपने समाज के लिए नहीं, वो प्यार अपने राष्ट्र के लिए नहीं, वो प्यार अपने बहन भाई के लिए नहीं। वो प्यार केवल और केवल बस एक रिश्ते के लिए। वहां की चीजों को आप देखते हो, उस एट्रैक्शन में आप अपने आप को बांधते हो और आपको लगता है कि जीवन फिर ऐसे ही चलना चाहिए। पर नकल में और असल में बहुत बड़ा अंतर होता है। उन्हें तो पर्दे पर दिखा करके पैसे कमाने हैं। इसलिए दीपिका पादुकोण 12 रुपए के लक्ष्य से नहाती हुई भी आपको दिख जाएगी वहां पर। आपको क्या लगता है दीपिका पादुकोण लक्ष्य में ही नहाती होगी? उसका कुत्ता भी नहीं नहाता, उससे ध्यान रखना। उसके कुत्ते का भी जो शैम्पू आता है वो हजारों रुपए का आता होगा। और अपने लिए तो वो जिन चीजों का प्रयोग करती है वो लाखों रुपए की आती हैं। ये केवल और केवल उन लोगों के व्यापार हैं और व्यापारियों की कहीं ना कहीं एक तरह से साठगांठ हैं जो उनके माध्यम से अपनी चीजों को बिकवा देते हैं। आप जो उनको मान करके अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हो कि मुझे तो वो अच्छा लग रहा है, मुझे तो उसके जैसा बनना है, मुझे तो वो अच्छा लगता है, मुझे तो उसके जैसा बनना है। और इन्हीं नकल को करके आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं पता लगा जिस आयु में ध्यान पढ़ने पर देना चाहिए, जिस आयु में ध्यान अच्छी बातों को सीखने में देना चाहिए, जिस उम्र के अंदर हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने बड़ों का सम्मान कैसे करें, हम अपने घर परिवार का नाम रोशन कैसे करें, उस आयु में आज छोटे छोटे बच्चे गंदगी में अपने दिमाग को डाल रहे हैं। और गंदगी में उस दिमाग को डालने का परिणाम क्या हुआ कि एक आयु आते आते जब आपके माता पिता सोचते हैं अब पढ़ाई पूरी हो गई तो लाओ अब इनके जीवन के लिए कोई निर्णय ले ले, तो उस समय बच्चे चुटकी बजा करके बोल देते हैं इट्स अ माई लाइफ, इट्स अ माई डिसीजन। ये मेरा जीवन है और इसमें निर्णय भी किसके होंगे? मेरे होंगे। हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे, हमने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया है। एक बात बहुत ध्यान से समझना, कहीं पर चीजें मैच्योरिटी के साथ की जाए तो बहुत अच्छी रहती है। मैच्योरिटी में जाकर के कोई निर्णय लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन
अनमेच्योरिटी में कोई काम किया जा रहा है तो क्या होगा? अपने पिता को जवाब देकर के श्रद्धा भी गई थी कि नहीं गई थी? और 3 साल तक जिसके साथ रही, जब 3 साल के बाद उससे कहा कि मुझसे शादी कर लो, तो पता लगा उसी ने गला दबा करके मार भी डाला। और गला दबा करके मार दिया तो चलो कोई बात नहीं, पर उसके साथ तसल्ली से बैठ करके उसी लाश के, जिस लड़की के साथ वो 3 साल रहा होगा और जिसे ये कहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा और मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, टीवियों को देख करके जिन्होंने पता नहीं कितने सारे डुएट साथ में गाए होंगे, 3 साल के बाद में वो उसे गला दबा करके मार भी रहा है और तो और बैठ करके उसके कितने टुकड़े कर देता है? 35 टुकड़े। और जब उससे पूछा गया कि तुमने इतना घिनौना अपराध कर कैसे दिया, आप सोचो 35 पीसेस, तुमने इतना घिनौना अपराध कर कैसे दिया? तो उसका उत्तर क्या था? बोले मैंने नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देखी थी और वो सीरीज, उसमें वो जो हीरो होता है या विलन होता है वो इसी प्रकार लोगों को मार करके, है ना, किलर, साइको किलर, वो इसी प्रकार से मार करके और लोगों के टुकड़े करता था। बोले मैंने वहीं से सीखा है। अब आप विचार करो, मोबाइल से आप ये चीजें सीख रहे हैं, कोई मोबाइल से टुकड़े करना सीख रहा है, कोई मोबाइल से चाकू चलाना सीख रहा है, किसी ने पिक्चर में देखा कि एक लड़की को प्रपोज किया और उसने मना कर दी और पता लगा एसिड ला करके उसके मुंह पर फेंक दिया। ये कहाँ का प्यार है? आप सोचो। और ये ज्यादा बड़ी आयु में जाकर के ये चीजें आपके माइंड में पैदा नहीं हो रही है, यहीं से पैदा हो जाती है, बहुत छोटे से ही पैदा हो जाती है। तो आप मोबाइल पर यदि देखते हो, कुछ अच्छी चीजें आप देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजों को सर्च कर लो, जो चीजें आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन ला सकती है उनको आप वहां से देख सकते हो। गूगल पर सारा ज्ञान है, आप बुरे से बुरे लेना चाहो तो वो भी है और आप अच्छे से अच्छा ग्रहण करना चाहो तो जोर से बोलो, सब कुछ मिल जाएगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जाना चाहते हैं या प्रलय की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर प्रलय की तरफ नहीं ले जाना चाहते तो थोड़ा सा मोबाइल का प्रयोग करना बंद करो, नहीं तो ये इन चीजों को देख करके, क्योंकि इसमें एक साइट क्लिक करो तो 6 साइट तो अपने आप गलत, उसके लिंक अपने आप आ जाते हैं। और मनुष्य का स्वभाव होता है वो अच्छी चीजों को देखे ना देखे पर गलत चीजों को जरूर देखता है। और जब गलत चीजों को वो देखेगा, ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म जहां पर सरेआम नग्नता, सरेआम अश्लीलता, सरेआम गाली गलोच, और आज के बच्चे उनको देख करके उनको अपना आइकॉन मान रहे हैं। आज के युवा को अगर कह दो तो भगत सिंह से कम प्रभावित मिलेंगे, लेकिन कबीर सिंह से बोलो ज्यादा प्रभावित मिलेंगे। हाथ में सिगरेट, एक हाथ में शराब की बोतल और शर्ट के बटन खोल के आ गया जैसे पता नहीं कौन सा सुपरमैन है, और बच्चों को लगता है हम ऐसे ही बने, ऐसे ही बने। पर ये कबीर सिंह किसी के लिए लाभदायक नहीं है, ये सबके लिए घातक है, ध्यान रखिएगा। अगर आज भी लाभदायक होगा और आज भी समाज में सम्मान पाने का हकदारी बनेगा तो वही बनेगा जो अच्छे चरित्रों को अपना आदर्श बना करके चलेगा। तो ये जो मोबाइल के कारण आप लोग टाइम से सोते नहीं, देर रात तक चलते रहते व्हाट्सएप पर चैटिंग चैटिंग चैटिंग, और सुबह पता लगा जब उठने का नंबर आया तो पहले तो अलार्म बजता, उसे बंद कर देते हैं, बंद हो जा, और जैसे ही अलार्म बंद हुआ तो मम्मी बजना शुरू कर देती है। मम्मी कहती है उठ जाओ उठ जाओ, और तुम क्या कहते हो? बस मम्मी 5 मिनट। अच्छा ईमानदारी से बताना, आंखें 5 मिनट बाद ही खुल जाती है क्या? जोर से बोलो। नहीं, बहुत बाद में खुलती है। तो पहला नियम तो ये कि अपना खान पान शुद्ध करो, और दूसरा नियम, नियम से सो और नियम से उठो, और तीसरी चीज आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर। एक कहावत कही जाती है, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन
समथिंग इज गॉन, बट इफ योर कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। यदि आपके पास से आपका धन चला गया तो कोई बात नहीं, आप सुरक्षित हैं तो धन दोबारा कमा लें। यदि आपके पास से आपका स्वास्थ्य जा रहा है तो अपनी दिनचर्या को बदलो, समय से खाओ, समय से सो, समय से उठो। लेकिन तीसरी बात क्या कही, यदि आपके पास से आपका चरित्र चला गया तो फिर कुछ भी आपके पास नहीं बचता। आप जब विद्यालय में आते हैं तो आप केवल किताबें लेकर के नहीं आते, आप अपने माता पिता का मान सम्मान, उनकी इज्जत भी साथ लेकर के आते हो। बड़ी मेहनत करके, बड़े अरमानों से आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, और पता लगा वो माता पिता चाहे अपने आप कितने भी गलत हो, पर प्रत्येक माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत, जोर से बोलो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना। एक पिक्चर आई वेलकम, और पता लगा नाना पाटेकर ने वो पिक्चर बनाई, अखबारों के अंदर इंटरव्यू आते ही रहते। तो ये तो बहुत समय पहले आई थी, तो मुझे अखबार पढ़ने का शौक है तो मैं पूरा ही पढ़ डालती हूँ उसमें सबके बारे में, ताकि पता तो चले। तो उसमें पूछा जा रहा था नाना पाटेकर का कि आपका इस पिक्चर में क्या रोल है। तो उन्होंने मुझे उन्होंने अपने जो पत्रकार थे, जो इंटरव्यू लेने वाले, उनको बताया कि मैं इसमें एक विलन की भूमिका निभा रहा हूँ, और मेरी एक बहन है, मैं उसका विवाह कराना चाहता हूँ। लेकिन विवाह किससे कराना चाहता हूँ? बोलो। अच्छे लड़के से, ठीक है। तो मुझे समझ आया कि एक गुंडा है, मतलब जो कैरेक्टर उसका रहा होगा, एक गुंडा है, पर गुंडा भी जब अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है तो ये नहीं कि अपने से बड़ा गुंडा ढूंढे, ऐसा नहीं। किसको ढूंढ रहा है? अच्छे व्यक्ति को। अगर कोई पिता शराबी भी होगा तो वो कभी भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा शराबी बने। वो क्या चाहता है? मैं शराबी हूं लेकिन मेरा बेटा शराबी। कितने भी नालायक माँ बाप हो, पर वो सब चाहते कि हमारी संतानें हमसे अच्छी बने। तो आपके माता पिता आपको बहुत अरमानों के साथ यहाँ विद्यालय में भेजते हैं, तो जब आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है अच्छा बनने का प्रयास करें। जो मान सम्मान अपने माता पिता का साथ लेकर के आए हो, उसी मान सम्मान के साथ आप प्रतिदिन घर भी वापस, जोर से बोलो, ये नहीं कि रास्ते में झूठ बोल करके आए तो विद्यालय में और कहीं के कहीं चले गए। काम कुछ कर रहे हैं, पिक्चर देखने निकल गए और माँ बाप को झूठ बोल करके कुछ और बता दिया। अंधेरे में मत रखना उनको, बिल्कुल भी मत रखना। और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि माँ बाप जानते नहीं है, वो जानते सब हैं, पर डर के मारे कह नहीं पाते। क्योंकि आजकल की पीढ़ी ने कि स्लोगन पकड़ लिया, जरा सा भी माँ बाप तुम्हें कुछ कह दे तो आप तुरंत क्या धमकी देते हो, मुझे टॉर्चर मत करो नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे।